अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ खूबसूरती को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। गोरी चमकदार जिल्द के लिए गोरी चमकदार जिल्द के लिए 4 से 5 चम्मच चावल का बारीक पिसा हुआ आटा लें। इसमें 4 से 5 चम्मच दही शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जितनी ज़्यादा मिक्सिंग अच्छी होगी इतने ही रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अब इसे 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर लें। रोज़ाना 2 चम्मच इसमें से निकालें और इसमें 1 या 2 चम्मच एलोवेरा जेल के मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इसे रोज़ाना रात को चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद चेहरे को धो लें। चंद ही दिनों में आपकी जिल्द गोरी और चमकदार हो जाएगी। सर की खुश्की का इलाज। सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए आधा कप दही में 2 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। 30 मिनट तक लगा रहने दें और अपने सर पर कोई शावर कैप पहन लें या फिर कोई पॉलीथीन बैग चढ़ा लें। आधे घंटे के बाद ये तकरीबन खुश्क हो चुका होगा। इसे दोबारा से मसाज करें और अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें। हफ्ते में 1 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 मरतबा के इस्तेमाल से ही यानी 3 हफ्तों में ही खुश्की का नामो निशान नहीं रहेगा। साफ़ और शफाफ जिल्द हर किसी की ख्वाहिश है। ऐसे में ग्लास स्किन चैलेंज। 2 चम्मच चुकंदर के रस में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल अच्छी तरह से मिलाकर 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लें। रोज़ाना रात को अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोने के बाद इस क्रीम की एक पतली सी तह अपने चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट में ही ये क्रीम जज़्ब हो जाएगी। रात भर इसे लगा रहने दें। सुबह अपने चेहरे को धो लें और आपको बेहतरीन और शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। स्किन वाइट और ब्राइट करने के लिए अपनी जिल्द को गोरा और चमकदार करने के लिए अपने फेस वॉश में 2 चम्मच टमाटर का रस, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच एलोवेरा जेल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे फेस वॉश में ना करें, थोड़ा सा निकाल कर उसमें ये तमाम चीज़ें डाल लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 3 मिनट तक मसाज करें। 3 मिनट के बाद धो लें। दिन में 1 मरतबा इस फेस वॉश से अपने चेहरे को धोएं और इस रेमेडी पर ज़रूर अमल करें तो आपकी जिल्द वाइट और ब्राइट हो जाएगी। पलकें लंबी और घनी करने के लिए पलकों को लंबा और घना करने के लिए 2 चम्मच वैसलीन में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 6 से 7 अदद लौंग डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में डालकर महफूज कर लें। ये सालों तक ख़राब नहीं होगा। आप इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी पलकों पर लगाएं, चाहे तो ब्रश की मदद से या फिर उंगली की मदद से अपनी पलकों और साथ ही बवों पर भी लगा लें। चंद ही दिनों के इस्तेमाल से पलकें और बवें लंबी और घनी हो जाएंगी, लेकिन इसको बनाकर रखना और इसको लगाना शर्त है। अगली रेमेडी भी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। लटकी हुई जिल्द टाइट करने के लिए 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच अलसी के बीज को मिलाकर एक पैन में डालें। अब इसमें 1 कप पानी डालकर हल्की आंच पर पकाना शुरू करें। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसे छान लें और ठंडा कर लें। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 विटामिन ई कैप्सूल और 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन का डाल दें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो तो फिर आप इसकी कम मिकदार शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक सीरम की बोतल में डाल लें। इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह और रात को चेहरे को अच्छी तरह से धोने के बाद इस सीरम से चेहरे का मसाज करें। 15 मिनट के बाद धो लें। रोज़ाना इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो सिर्फ 3 दिन में ही आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। इंडियन उपटन बनाने के लिए इसके लिए आधा कप चावल में आधा कप मसूर की दाल मिला लें और इन्हें ग्राइंडर में डालकर इनका बारीक सा पाउडर बना लें। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच बेसन डालकर दोबारा से ग्राइंड कर लें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस पाउडर को किसी एयर टाइट जार में डालें और 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप रोज़ाना इस पाउडर में से 2 चम्मच या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालें
और इसमें दही डालकर एक पेस्ट बना लें। दही ना हो तो आप दूध या फिर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा दूध इस्तेमाल करना प्रेफरेंस है। इसे रोज़ाना चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद पानी से धो लें। मुस्तकिल इस्तेमाल करने से आपकी स्किन के तमाम मसले हल हो जाएंगे। मोटापा भी खूबसूरती की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़न कम करने के लिए एक लीमू लेकर इसके छिलके उतार लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक पैन में डालें। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया या फिर 2 चम्मच ताज़ा पुदीने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 कप पानी डालकर पकने के लिए रख दें। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे छान लें। अब इस पानी को नाश्ते से आधा घंटा पहले पिएं। गर्म या ठंडा किसी भी हालत में पी सकते हैं। सिर्फ 3 हफ्तों के इस्तेमाल से ही 20 किलो तक वज़न कम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये आपको रेमेडी सूट ना करे तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। आंखों के गिर्द ढीठ स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए आंखों के गिर्द पड़े हुए हलकों को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच आंबा हल्दी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 3 चम्मच नारियल या फिर जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इन्हें 3 दिन के लिए ढाँप कर रख दें। 3 दिन के बाद इस तेल को छान लें और इसे किसी बोतल में डालकर महफूज कर लें। इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी आंखों के गिर्द स्याह हलकों पर लगाएं। थोड़ी देर मसाज करें फिर सुबह धोएं तो आप देखेंगे कि दिनों में ही आंखों के गिर्द स्याही ख़त्म हो जाएगी। बाल दोबारा उगाने के लिए दो पर्पल प्याज लेकर इन्हें बारीक काट लें। अब एक शीशे का जार लें और इसमें प्याज डालें। इसमें कटे हुए प्याज, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और जार को अच्छी तरह से बंद करके 2 दिन के लिए रख दें। 2 दिन के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे छान लें। अब आप इसे किसी स्प्रे बोतल में डालकर रख लें। इससे रोज़ाना बालों पर स्प्रे करें। रात भर लगा रहने दें। सुबह बालों को धो लें। बालों को दोबारा उगाने के लिए इससे बेहतरीन रेमेडी कोई और नहीं हो सकती। चेहरे से छाइयाँ और दाग धब्बे साफ़ करने के लिए 2 चम्मच चावल लेकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इन्हें धोकर 1 कप पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह इस पानी को छान लें और इसे किसी स्प्रे बोतल में डालकर महफूज कर लें। आप इसे फ्रिज में रखकर भी स्टोर कर सकते हैं। इसे दिन में 2 मरतबा अपने चेहरे पर स्प्रे करें। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले लाजमी स्प्रे करें। चंद दिन आप मुसलसल इसका स्प्रे करते रहें तो दिनों में ही आपके चेहरे से दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका बेहद शुक्रिया।